नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गौरव कपिल। आज फिर से हम चर्चा करेंगे शनि के गोचर के ऊपर। शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जा रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। इससे पहले हमने 4 राशियों 4 लग्नों के ऊपर बात की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आज हम बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 लगन और 4 राशियों के ऊपर। यदि आपकी ये लगन या ये राशियां हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ज्योतिष के इस सफर में ज्योतिष पर चर्चा के लिए, शनि के ऊपर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंह लगन के ऊपर। यदि आपका सिंह लगन है या सिंह राशि है, यानी 5 नंबर से आपका लगन आरंभ हो रहा है या 5 नंबर की राशि में आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, तब ये शनि जो है आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव में शनि का आना आपके लिए शुभ है। आपके कारोबार में निरंतर ये वृद्धि करने वाला होगा। आपके लिए शुभ समय ये रहने वाला है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति इस समय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सीधा लगन पर पड़ रही है। क्योंकि आपका सिंह लगन है, सिंह लगन का स्वामी सूर्य है और शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। तो थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको कॉन्शियस रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और खास तौर पर क्योंकि सिंह लगन का स्वामी सूर्य है, जिनका सिंह लगन है और जिनकी कुंडलियों में जो जन्म आपकी कुंडली है, उन जन्म कुंडलियों में यदि लगन में ही आपके सूर्य विराजमान है, यदि 5 नंबर में, और या फिर सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है जहाँ पर शनि गोचर करके आए हैं 11 नंबर में कुंभ राशि में, या फिर आपकी कुंडली में जो है भाग्य भाव में मेष राशि में सूर्य यदि विराजमान है, और या फिर 8 नंबर की राशि में यदि सूर्य आपके विराजमान हैं जन्म कुंडली में, तब आपको हेल्थ के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। शनि हेल्थ में झटका लगा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंध में बिल्कुल सतर्क रहिए। खास तौर से जिनकी कुंडलियों में सूर्य की, जो मैंने अभी स्थिति बताई, जिनकी जन्म कुंडलियों में सूर्य इन भावों में, इन राशियों में स्थित है, उनको खास तौर से। और जिनका सिंह लगन है, यदि उनकी कुंडली में, जो उनकी जन्म कुंडली है, उसमें मंगल यदि उनके 9वें भाव में विराजमान है या 4th भाव में विराजमान है, 9वें भाव में मेष राशि पड़ती है 1 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ होगा, और 4th भाव में 8 नंबर की राशि पड़ती है जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा। तो यदि इन कुंडलियों में सिंह लगन के जातकों की कुंडलियों में, यहाँ पर यदि आपकी जन्म कुंडलियों में या जन्म राशि के उस राशि चक्र में मंगल यहाँ पर विराजमान है, तब आपको अपने मान सम्मान के प्रति, वाहन से संबंधित, जमीन, भूमि आदि से संबंधित अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसे जातकों को भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत के हिसाब से रिजल्ट थोड़ा कम आएंगे। जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति 9वें भाव में या 4th भाव में रहेगी, जिनका सिंह लगन है, तो इसलिए जो है ऐसे जातकों को मंगल की पूजा, हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही शनि मंत्र का जाप, मंगल मंत्र का जाप, ये आपको अवश्य करना है। आइए अब बात करते हैं कन्या लगन के बारे में। जिनका कन्या लगन है, उनकी कुंडली में शनि 6ठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 6ठा भाव रोग का भाव है,
ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है। शत्रु को ये थोड़ा बढ़ाने वाला है। कर्जों को ना ही बढ़ने दें तो अच्छा है। कर्ज आदि इस समय ना ही लिया जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा रोगों में ये वृद्धि करने वाला है, तो इसलिए शत्रुओं के बारे में जो बात कही, क्योंकि ये स्थान शत्रु भाव है, छठा भाव, और शनि पाप ग्रह है, तो शत्रु होंगे बहुत, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो शत्रुओं की तरफ से कोई ऐसी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना आप कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। रोग को बढ़ने ना दें, ऋण को बढ़ने ना दें। और कोई अगर आपने इस समय पर अगर नया ऋण लेने की सोच रहे हैं तो ऋण लेने से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनकी कुंडलियों में, जिनका कन्या लगन है या कन्या राशि है, और यदि उनकी कुंडलियों में सूर्य जो है 12वें भाव में विराजमान है, यानी 5 नंबर में, या जहाँ पर शनि गोचर करके आए हैं 11 नंबर में, यदि सूर्य वहाँ पर विराजमान है, या उनका कुंडली में सूर्य जो है 8वें भाव में विराजमान है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, या सूर्य 8 नंबर यानी जहाँ पर 3रे भाव में विराजमान है जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको कोर्ट कचहरी वाद विवाद से बचना है। तो आपके लिए ये कोर्ट कचहरी वाद विवाद को बढ़ाने वाला है। बेफालतू के झगड़ों से जितना बचें उतना अच्छा है, लड़ाई झगड़ों से जितना बचें उतना अच्छा है। जिनकी कुंडलियों में यहाँ पर सूर्य विराजमान है तो उनके खिलाफ षड्यंत्र अधिक होंगे और उससे इनको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अलर्ट रहें। ऐसे जातकों को शनि के साथ साथ सूर्य का इस समय मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए। सूर्य को जल अवश्य दे, सूर्य उपासना करें तो आपके लिए ये समय शुभ जाएगा। और जिनका कन्या लगन है और उनके कन्या लगन में ही जिनकी कुंडलियों में मंगल जो है 3रे भाव में विराजमान है, यानी 8 नंबर में विराजमान है, या 8वें भाव में विराजमान है, या 12वें भाव में विराजमान है, तो उनसे छोटे जो भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा कष्ट कारक है। अपने से छोटे भाई या बहन को ये कष्ट देने वाला है। और मंगल जो होता है भाई बहनों का कारक भी होता है। और इसी मंगल के ऊपर जिनकी जन्म कुंडलियों में ये मंगल या तो 8 नंबर में विराजमान होगा, 3रे भाव में, 5 नंबर 12वें भाव में विराजमान होगा, 1 नंबर 8वें भाव में विराजमान होगा, या 11 नंबर 6ठे भाव में ही जहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं यदि वहाँ पर विराजमान होगा, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये कष्ट कारक है। उनके स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है, उनके साथ विवाद को ये बढ़ा सकता है आपके। इस समय मंगल उपासना अवश्य करें, शनि की उपासना भी आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये समय शुभ आपका निकल जाएगा। आइए अब बात करते हैं तुला लगन के ऊपर। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि वृष लगन और तुला लगन में शनि जो है सर्वाधिक शुभ होंगे। जिनकी वृष या तुला लगन है या वृष या तुला राशि जिनकी है उनके लिए ये शनि का गोचर सर्वाधिक शुभ है। 12 लगनों में सबसे ज्यादा शुभ है और तुला लगन में तो सर्वाधिक शुभ। जिनका तुला लगन है या तुला राशि है उनके मान सम्मान संपत्ति इन सब में ये वृद्धि करने वाले हैं। भूमि भवन वाहन आदि के सुख को देने वाले हैं। संतान की उन्नति करने वाले हैं। जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं उनकी विद्या में बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो ये बहुत कुछ शुभ तुला लगन और तुला राशि को देने वाले हैं।
आपके कारोबार में ये वृद्धि करने वाले हैं। आपके धन में आर्थिक पक्ष को ये मजबूत करने वाले हैं। तो ये शनि का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है। तो शुभ ही फल ये आपको देने वाले हैं। इस समय का लाभ उठाइए, अधिक मेहनत कीजिए, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, ज्यादा हाथ पैर मारिए और जितने ज्यादा इस समय आप प्रयास कर सकते हैं आपको प्रयास करने चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये शनि 30 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल बाद ये गोचर बन रहा है। इसके बाद यह अवसर फिर दोबारा 30 साल बाद ही आएगा, और जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए इस समय का तुला लगन, तुला राशि जिनकी है उनको सदुपयोग करना है, इस समय का लाभ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस समय का सदुपयोग करें। बस आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में, जिनका वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया का आरंभ होने जा रहा है। तो आपको मान सम्मान ये देगा, क्योंकि ये स्वराशि का है, इसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव में पड़ रही है। मान सम्मान तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ ये तनाव भी लेकर आएगा, देता भी रहेगा और साथ में परेशानियां भी लाता रहेगा। सवारी चलाने में विशेष ध्यान आपको रखना है। मन में एक बोझ सा बना रहेगा, एक भार, एक चिंता सी आपके बनी रहेगी। तो वृश्चिक जिनकी राशि है तो उनको विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता रहेंगी। आपको शनि के मंत्र नहीं छोड़ने हैं, आपको शनि की पूजा नहीं छोड़नी है, शनि उपाय आपको अवश्य करने हैं। और जिनका वृश्चिक लगन है, यदि उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति, जहां पर शनि गोचर करके आया है 11 नंबर में कुंभ राशि में, यदि उनकी जन्म कुंडली में सूर्य वहीं पर विराजमान है, या सूर्य लगन में विराजमान है 8 नंबर में, जहां पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक लगन जिनका है या राशि है, और या फिर सूर्य दशम भाव में विराजमान है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, या फिर सूर्य छठे भाव में विराजमान है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको विशेष सावधान हो जाना है अपने स्वास्थ्य के प्रति भी, अपने कारोबार के प्रति भी। विशेष तौर पर जिनका सूर्य है उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति, कारोबार के प्रति अलर्ट हो जाना है। कारोबार में ये ज़्यादा उथल पुथल करने वाले होंगे, क्योंकि सिंह राशि जो आती है वो दशम भाव में पड़ती है। जिनका वृश्चिक लगन बनेगा या वृश्चिक राशि होगी तो उनका दशम भाव में सिंह राशि पड़ेगी, और दशम भाव कारोबार का है, आपकी नौकरी का है। तो कारोबार में, नौकरी में उथल पुथल ये करने वाले होने वाले हैं। तो आपको इस समय उन चीज़ों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिनकी कुंडली में सूर्य जहाँ जहाँ मैंने बताया है उन भावों में विराजमान है, उनके लिए कुछ खास तौर पर सूर्य की उपासना अवश्य करें, शनि की उपासना आप अवश्य करें, उससे बहुत लाभ होगा और ये समय आपका शुभ निकल जाएगा। बात करते हैं जिनका वृश्चिक लगन है या वृश्चिक राशि है और उनकी कुंडली में यदि मंगल की जो स्थिति है, मंगल यदि उनके लगन में ही स्थित है, यानी 8 नंबर में या चतुर्थ भाव में स्थित है, जहाँ पर शनि विराजमान होकर आ रहे हैं, शनि आ रहे हैं गोचर के, और जहाँ पर छठे भाव में यदि मंगल उनकी कुंडली में विराजमान है, जन्म कुंडली में 1 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, या दशम भाव में जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य को, खास तौर पर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। जो पहले से ही बीमारी से जूझते आ रहे हैं उनको खास तौर पर
अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट हो जाना है। ये समय अलर्ट होने का है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, दवाइयों का समय से सेवन करें, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। और ये सब तो करना ही है, उसके साथ साथ आपको मंगल के मंत्र जाप, मंगल के उपाय भी आपको अवश्य करने हैं। हनुमान जी की उपासना आप करें और उसके साथ साथ शनि के मंत्र भी आपको करने हैं जो आपको लाभ देंगे स्वास्थ्य के प्रति। तो वृश्चिक लगन जिनका है उनको ये सब चीज़ों में सावधानियां रखनी है, और जिन जातकों की वृश्चिक राशि है उनके ऊपर ढैया का आरंभ होने जा रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल जय दुर्गे ज्योतिष कार्यालय को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको शेयर भी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इससे आगे की 4 लगन और 4 राशियों के बारे में जानने के लिए। नमस्कार।